तेज इंडिया, सच की तस्वीर। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस अब भाजपा पर हमलावर है। 20 फरवरी को कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया है। रतलाम में भी 20 फरवरी को रतलाम बंद के लिए कांग्रेस ने एक दिन पूर्व से ही व्यापारियों को आमंत्रण देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पदाधिकारी व नेता सुबह से बाजार में व्यापारियों के पास हर दुकान पर पहुंचे और पेट्रोल डीजल व गैस टंकी के बढ़ते दाम को लेकर बुलाए। 20 फरवरी के लिए व्यापारियों को आमंत्रण दिया। कल जो आप ये रतलाम बंद का आह्वान कर रहे हैं, इसमें किस तरीके का आपका आयोजन है और किस तरह से आप लोगों से अपील कर रहे हैं? कल जो रतलाम बंद का जो दिन में सुबह से लेकर दिन में 2 बजे तक का रतलाम बंद के लिए समर्थन मांगा है। तो व्यापारी साथियों से, दुकानदार साथी से, फेरी वालों से, ठेला गाड़ी वालों से कर पे कर ले जा रही है। हिटलरशाही सरकार भिड़ गई है राज्य में भी और केंद्र में भी। इसके कारण आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके लिए जनता में त्राहिमाम की स्थिति बन गई है और आने वाले समय में इनको जनता सबक सिखाएगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, आपका नाम और पद? मैं प्रभु राठौर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रतलाम। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम के धराड़ गांव के पास एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी लगते ही ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव के सिर व गले में गहरे चोट के निशान थे। ऐसे में हत्या की आशंका को देखते हुए एफएसएल को मौके पर बुलाया गया। करीब 1 घंटे के बाद मृतक की शिनाख्त हुई। मृतक जगदीश धार जिले के मुल्तान का रहने वाला था और रतलाम के धराड़ में दिनेश पाटीदार के यहाँ खेत पर काम करता था। पुलिस ने दिनेश पाटीदार और मृतक जगदीश के परिजनों को सूचना कर बुलवाया और जानकारी में सामने आया कि मृतक धराड़ के दिनेश पाटीदार के यहाँ मजदूरी करता था। पिछले वर्ष भी उसने धराड़ में दिनेश पाटीदार के यहाँ मजदूरी की थी। फिर कुछ माह वापस अपने गाँव रहने के बाद कुछ समय के बाद वापस धराड़ में दिनेश पाटीदार के खेत पर काम करने आ गया था। लेकिन फिलहाल यह पता नहीं चल पाया कि मृतक जगदीश गांव के बाहर कैसे पहुंचा और उसके साथ क्या घटना हुई। पुलिस का कहना है कि पीएम के बाद ही स्पष्ट बताया जा सकता है कि यह मामला हत्या, दुर्घटना या किसी अन्य घटना से जुटा है। शव को रतलाम जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ पीएम करवाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस तरह के निशान लगे हैं, मारपीट वगैरह? 2 निशानियाँ हैं। हाँ, एक यहाँ पे है। हाँ, और बस 3 निशान है, जी। दूसरे कहीं भी नहीं निशान है। क्या नाम है मृतक का? जगदीश। पिता? सुखराम। ये क्या लगता है आपके? मेरा भाई है। यहाँ पर जब कोई पुरानी दुश्मनी वगैरह इसकी किससे से? पुराने दुश्मन थे, किसी से भी नहीं थे। यहाँ दिनेश पाटीदार। अच्छा, उनके यहाँ काम करता था? उनके यहाँ काम कर रहे थे। हाँ, फिर कब से काम कर रहा था ये? 4 महीना हो गया जी। गया साल भी था यहाँ। जी जी। और 5 खत्म इन गया घर पर गया और वापस आ गया ये। तो अभी भी क्या उन्हीं के यहाँ काम कर रहा था? हाँ, इनका नाम था दिनेश पाटीदार। दिनेश पाटीदार के यहाँ। जी सर, कोई मामला आया, शव मिला है, किस तरह का मामला है? थाना बिलपाव क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक डेड बॉडी है। जाकर देखा तो वहाँ एक पुरुष का शव मिला है। उस शव का परीक्षण करवा रहे हैं। उसमें एफएसएल की टीम और थाना प्रभारी सभी पहुंचे और पीएम करवाने के बाद में वो क्लियर कर लेंगे कि हत्या है या अन्य कोई कारण है। उसके बाद में विवेचना में लेकर जो आरोपी उनकी गिरफ्तारी के प्रयास करेंगे। कोई चोट के निशान है? हाँ, उनको प्राथमिक तौर पर जो सुपरफिशियल चोट है वो चोटें दिख रही है, परंतु कई बार चीजें जो है जब तक पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट ना हो जाए उनकी मृत्यु का कारण, तब तक एकदम से कह पाना मुश्किल होता है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। पेट्रोल की बढ़ती कीमत हर किसी के लिए बड़ी मुसीबत बन रही है। 100 के पार हो रहा पेट्रोल, ऐसे में गैस टंकी की बड़ी कीमत ने और मुसीबत खड़ी कर दी। कामकाजी महिलाओं के लिए पूरे दिन का बजट किसी चैलेंज से कम नहीं है। कामकाजी महिलाओं पर पेट्रोल और गैस टंकी की बड़ी कीमत बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। महिलाओं को जहां घर के बाहर अपने नौकरी पर काम काज के चलते पेट्रोल की शतक पर कर रही कीमत ने हैरान परेशान किया, वहीं घर आते ही गैस टंकी ने भी रसोई के बजट को बिगाड़ दिया। महिलाओं ने बताया कि वह परिवार में आर्थिक सहयोग के लिए प्राइवेट जॉब करती है। ऐसे में जब जॉब पर जाना है तो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, घर में गैस की टंकी के दाम बढ़ रहे हैं, दोनों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वहीं कोरोना के कारण प्राइवेट जॉब में सैलरी पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में लिमिटेड बजट में दोनों पेट्रोल और गैस को एक साथ संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बजट पे तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, घर पे गैस की टंकियों के जो सिलेंडर्स के गैस के रेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जब दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज करना होता है तो थोड़ी मुश्किल तो होती ही है। इस तरह से जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरह सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि दोनों जगह जो ऐसे लोग हैं जो बाहर भी काम कर रहे हैं और घर पर भी काम कर रहे हैं,
उनको तो दोनों जगह अपना बैलेंस बजट देना ही है। पेट्रोल के दाम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो हमें दोनों तरफ को मैनेज करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमें घर भी संभालना है, बाहर भी देखना है, और दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें अपने बजट को मेंटेन करना होता है। और बजट हमारे पास लिमिटेड है और दिन पर दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो लिमिटेड बजट को लेकर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। और जिस तरीके से अभी कोरोना चल रहा है, अब सैलरी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉपर मैनेज करने के लिए सैलरी हमारे पास उतनी नहीं आ पा रही है, और उसी पर्टिकुलर एक लिमिटेड अमाउंट में हमको दोनों तरफ का बजट मैनेज करने के लिए एक मेंटेनेंस बनाना पड़ता है, एक मैनेज करने के लिए सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है। कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती है जब हमें दोनों जगह को मैनेज करने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो सरकार को इसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि वो कुछ ऐसे समाधान निकाले जिसकी वजह से उन लोगों को परेशानी ना हो जो कम बजट में दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। गाड़ी में पेट्रोल बढ़ गया और घर में जो है गैस की जो टंकी के हैं दाम बढ़ गए हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही है, बजट से संभाल पा रही है? दिक्कत आ रही, महंगा हो गया तो भरवाने में भी परेशानी आती है। काफ़ी महंगा हो गया, बजट कैसे संभाल रहे हैं आपके? आप काम हाँ, बजट हमारे में प्राइवेट काम है हमारा गाड़ी सिखाने का, तो परेशानी आ रही है इसमें। स्टूडेंट भी कम आते हैं तो भाव अगर हम लोग ट्रेनिंग के वो करते हैं तो भी स्टूडेंट देते नहीं है पैसे पेट्रोल का, और घर में भी गैस सिलेंडर के दाम, और घर के सिलेंडर उसमें भी बजट में परेशानी आ रही है, सिलेंडर के भाव भी बहुत बढ़ गए। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। ग्राम पंचायत जाफला में विगत 5 वर्षों में सरपंच व सचिव द्वारा अधूरे कार्य कर पैसा पूरा निकाल लिया गया, पर अभी तक काम हुआ नहीं है। नाली निर्माण के नाम पर 10 लाख रुपए की राशि निकालकर अभी तक कोई नाली निर्माण का काम नहीं किया गया। वहीं ग्रामीण जन ऐसी ही समस्या के बीच अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वहीं ग्रामीण जनों का कहना है कि अभी तक गाँव में कोई काम सरपंच व सचिव द्वारा नहीं किया गया। हमने बार बार सरपंच व सचिव को बोलने पर अभी तक उनके द्वारा कोई भी काम पूरा नहीं किया गया। वहीं सड़क निर्माण के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला कर अभी तक वह सड़क निर्माण भी नहीं किया गया। इस संबंध में जब सीईओ गुमान सिंह मुजालदा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा मुझे पता चला है विकास के नाम पर पैसे निकाले हैं, इसको मैं गंभीरता से लेते हुए जांच करूंगा और जांच में अगर सही पाया गया तो नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। समस्या नाली, ये रोड नहीं बन रही हो, ये नाली है, इसे नाली जा रही सामने नाली, ये गंदी वाड़ो इतरो वही रही, इतनी समस्या है। 2 साल का पैसा आ गया, 2019 में सरपंच रोडे नहीं बनी रो, नाली भी साफ नहीं हो, या रोड का पैसा निकलने का बाद भी रोड नहीं बनी अभी तक। कहाँ बनी रोड? पूरा इतनी गंदगी है कि बात आपने सरपंच महोदय और सचिव को बोला था पर सुनवाई कहाँ करी रहा सरपंच साहब। बहुत गंदगी है कि समस्या, मनक बीमार वही रहा। जाफला गांव में आज जो सामने आया है मामला, वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है और विकास के नाम पे पैसे निकाल के भी तो कोई काम नहीं किया गया। अब आप बता रहे हैं कि जाफला में कोई विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पे पैसा निकाला। इस चीज़ को मैं ठीक है गंभीरता से लेते हुए और बिल्कुल करेंगे जांच, और अगर जांच में सही पाया गया कि वहाँ कोई काम नहीं हुआ तो कार्रवाई प्रस्तावित रहेगी, तो नियमानुसार करना ही है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।